गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है, ओम श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मिथिलाधिपति से महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि सपने में जो आत्मा है वह असंग है। जो महर्षि ऐसा कहा कि राजन ध्यान से सुनो, स्वप्न में जिस आत्मा को मैंने तुम्हें स्वयं ज्योति बताया वही किसी समय शम प्रसाद अवस्था को प्राप्त होता है। वेदानुसार प्रवचन करने वाले सुषुप्ति को शम प्रसाद नाम वाली कहते हैं, क्योंकि उस अवस्था में पुरुष मतलब आत्मा उसी प्रकार भली भांति निर्दोष हो जाता है जैसे शरद ऋतु में जलाशयों का जल। मन आदि उपाधियों से और उनके धर्मों से अध्यास रूप सारे विक्षेप को छोड़कर गहरी नींद में आत्मा अपने ही स्वरूप से मौजूद रहता है और खुद अपने ही द्वारा प्रसन्न रहता है। वहाँ पे द्वैत भाव नहीं रहता है, वहाँ पे अपने ही रहता है। तो श्रुत्य क्षरानुसार लगता है कि संप्रसाद में आत्मा रति गति करके लौटता है, ऐसा कहा है, जबकि सुषुप्ति में कोई रति अर्थात कीड़ा और गति अर्थात इधर उधर घूमना, रति अर्थात भोग और गति अर्थात क्रिया नहीं होते। किंतु श्रुति भगवती का अभिप्राय यह है कि सुषुप्ति में जाने से पहले और सुषुप्ति से आने के बाद तो रति गति होती ही नहीं है। चाहे जागृत हो या स्वप्न, दोनों में कोई न कोई रति या गति होती ही रहती है। उन्हीं का अनुवाद सुषुप्ति में कर दिया, न कि वहाँ रति गति का होना बताया है। इसी प्रकार सुषुप्ति में पुण्य पाप अभिव्यक्त दशा में नहीं होते, फिर भी कहा कि वहाँ आत्मा पुण्य पाप देखकर ही लौटता है। उसमें भी अभिप्राय है कि सभी लोगों के पुण्य पाप सुषुप्ति में भी कारण रूप से तो रहते ही हैं। अतः अज्ञान को भाषित करने वाला स्वप्रकाश रूप से पुरुष उन्हें देख लेता है। माध्यन्दी शाखा में यह शम प्रसाद वाला पर्याप्त नहीं है, केवल स्वप्रांत वाला पर्याय है और फिर महामत्स्य का दृष्टांत समझाया है। उस क्रम में स्पष्टता है, लेकिन तीनों अवस्थाओं से विवेक स्फुट नहीं होता। भगवान वार्तिकार आचार्य सुरेश्वर ने जागृदादि प्रत्येक अवस्था में तीन तीन विभाग माने हैं। कौन कौन माने हैं? जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति इत्यादि। इसके अनुसार सुषुप्ति से अन्य दोनों सुषुप्तियों की दृष्टि से वहाँ भी रति गति संभव है। अतः प्रकृति प्रसंग संगत है, अथवा श्रुति ने सुषुप्ति को उदाहरणार्थ कहा है। जैसे वहाँ रति गति संभव नहीं, वैसे ही अन्यंत्र भी वे असंभव हैं। भले ही वास्तविकता न जानकर औपाधिक अनुभव जागृदादि में हो जाए। हे राजन, श्रुति में पुनः आता है, यो पुनः फिर से कहा है। इसका अभिप्राय है कि आत्मा का संसरण अनादि है, अतः अनेकों बार वह सुषुप्ति में गया है। जैसे पहले जाता रहा है वैसे फिर जाता है, फिर जाएगा। इसी तरह वहाँ से लौटना भी पहले की तरह ही होता रहता है। यह पुरुष जैसे सुषुप्ति में जाता है हमेशा वैसे ही लौटता है। जिस मनुष्यादि योनि के शरीर वाला जाता है उसी योनि वाला बनकर लौटता है। किसी अन्य योनि वाला बनकर नहीं लौटता या होकर नहीं आता। तो बाघ के शरीर वाला होकर जब सोता है तो उठकर बाघ में ही आता है। शरीर भी वही ग्रहण करता है, ऐसा नहीं कि बाघ जाति के किसी अन्य के शरीर में जग जाए। तो शेर, भेड़िया, सूअर, कीड़ा, मनुष्य आदि जिस जाति व जिस शरीर वाला सुषुप्ति में जाता है उसी जाति व शरीर वाला लौट भी आता है।
महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को समझाना चाहते हैं कि आत्मा की असंगता का सामान्य व्यवहार से कोई विरोध नहीं है। सुषुप्ति में देहादि उपाधियां परिच्छेदक नहीं रहती, फिर भी जगने पर व्यवस्था बिगड़ नहीं जाती। ऐसे ही वास्तव में जागृत में भी उपाधियां आत्मा को परिच्छिन्न नहीं कर रही, फिर भी व्यवहार प्रतीति हो रही है, ऐसा प्रतीति हो रही है, वो परिच्छिन्न नहीं कर रही। यद्यपि अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर के ही गमन आगमन को आधार मानकर यह प्रसंग कहा समझा जा सकता है, तथापि क्योंकि अभी राजा देह निरपेक्ष आत्मा नहीं समझा है, इसलिए योग कहना संगत है। वेद ने कहा कि सपने के लिए ही लौटता है, किंतु अनुभव में कभी सुसुप्ति से सीधे जागरण में भी आया जाता है। इसलिए व्याख्यान करते हैं, सभी जंतु गहरी नींद से जो लौट कर आते हैं वह विक्षेप का दर्शन करने के लिए ही। जागृत हो या स्वप्न हो, दोनों हैं तो विक्षेप रूप ही, दोनों में विक्षेप होता है, चाहे जागृत हो या स्वप्न हो। इसलिए दृढ़तापूर्वक श्रुति ने कहा कि सपने के लिए ही लौटता है। सुसुप्ति में आकर विक्षेप रूप सपने में स्थिर हुआ आत्मा नारी भोग आदि जो कुछ अनुभव करता है उस विषय समूह में बंध नहीं जाता। सपने के विषयों से अनासक्ति सर्वानुभूत है, उसके लिए जागृत में भी समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी विषय संपर्क तो देह इंद्रियों का होता है, आत्मा केवल दृष्टा ही रहता है। हे राजन, यदि आत्मा का विषय से संबंध हो तो विषय ज्ञान ही संभव नहीं होगा। अतः विषय ज्ञान की अन्यथानुपत्ति से आत्मा की असंगता सिद्ध करने के विलक्षण रीति अपनाकर संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा किसी चीज को देख नहीं जान सकता जो खुद उस व्यक्ति से संबंध हो। कारण कि यदि स्वयं से अर्थात दृष्टा से संबंध होने के कारण उसमें विशिष्ट अर्थ को दृष्टा के ज्ञान का विषय माना जाए, तो न चाहकर भी स्वयं को अपना ही विषय भी स्वीकार करना पड़ेगा। विशिष्ट में यदि विषयता रहेगी तो विशेषण में भी उसे रहना अनिवार्य है, और यदि विषयता होगी तो दृष्टा को आत्मा ही नहीं कह पाएंगे। हे राजन, जब तक विशेष विशेषण और उसका संबंध ये तीनों न जाने जाए तब तक विशिष्ट का कभी ग्रहण नहीं होता। जो पुरुष संबंध विशेष व विशेषण को नहीं जानता वो विशिष्ट को भी कभी नहीं जान पाता। संयोग, दंड और पुरुष तीनों को न जाने तो दंडधारी पुरुष ऐसा ज्ञान कभी नहीं होता। एवं आत्मा से संबंध अर्थात उससे विशिष्ट विषयों का ज्ञान माने तो विशेषण हुए आत्मा को भी उस ज्ञान का गोचर मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा मानना विरुद्ध है। किसी भी वस्तु द्वारा स्वयं उसी वस्तु का ग्रहण करना संभव नहीं। आखिर उसी मुट्ठी में उसी मुट्ठी को कौन पकड़ सकता है? एक ही मुट्ठी से उसी मुट्ठी को पकड़ना संभव नहीं है। कथनचित अगर दृष्टा को विषय माने तो उसे पूरी तरह अनात्मा ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ विषय होता है वह जड़ देखा जाता है और जड़ में आत्मता होती नहीं है। अगर जड़ भी आत्मा हो तो घट ही क्यों नहीं आत्मा हो जाता? अमूर्त होने पर भी जड़ होने से आकाश आदि आत्मा नहीं है। इसलिए अनुभव सिद्ध सपने में नारी भोग अन्न भक्षण जो दिखता है उसे दृष्टा का संबंध नहीं होता, क्योंकि वह दृष्टा है। जो दृष्टा होता है वह अपने दृश्य से असंबंध ही होता है। जिस दृष्टा द्वारा जो विषय देखा जाता है उस दृश्य से दृष्टा बंधता नहीं है। जागृत में जैसे घट दृष्टा द्रव्यभूत घट से अनुभूत नहीं हो जाता क्योंकि असंग है, वैसे ही स्वप्न दृष्टा भी स्वप्न दृश्यों से अनुगत नहीं होता क्योंकि असंग है। हे नरेश, क्योंकि वह आत्मा सपने में भी थोड़े से भी संग से रहित है, इसलिए अपने स्वप्रकाश रूप विद्यमान यह पूर्ण चेतन उसी लायक है कि यह मोक्ष रूप हो। इसका स्वयं में संग युक्त होने से मुक्त स्वरूप कैसे? यह जो प्रथम प्रश्न था उसका उत्तर पूरा हुआ। हे सौम्य, राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से कहा कि ऐसा ही है। फिर याज्ञवल्क्य यो संबोधित करते हुए उसे पूर्ववत गोदान की पेशकश की। हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी राजा को फिर समझाया कि हे राजन, सभी जंतुओं की जागृत अवस्था भी स्वप्नावस्था जैसी ही है। जैसे सपना अपने दृष्टा को लिप्त नहीं करता, वैसे ही जागृत भी दृष्टा पर लेप की तरह संबंध नहीं होता। सपने में आत्मा अनेक मांगो
को भय को पुण्य व पाप के फल से विविध प्रकार आकार वाले मन को सिर्फ देखकर न कि कुछ करके जागृत अवस्था में चला जाता है। सपने से जागृत में वही खासियत है कि इसमें केवल बाहरीपन है। सपने में सुसुप्ति की अपेक्षा बाहरीपना होने पर भी जागृत की अपेक्षा तो भीतरीपना ही है। ऐसे ही जागृत में कोई भीतरीपना नहीं है। आत्मा जागृत से जैसे सपने में जाता है वैसे ही वहां से लौटता भी है। जैसे स्वप्न में वह दृष्टा पुरुष दृश्य के संग से रहित रहता है, वैसे ही जागृत में संग रहित, क्योंकि स्वरूपतः ही असंग है। आत्मा जो स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है वह असंग ही है। स्वप्न में वहाँ के दृश्यों से जैसे वह यह दृष्टा स्वभावतः ही शक्त नहीं होता, बद्धता नहीं है, वैसे ही जागरण में यह दृश्यों से बद्धता नहीं है। स्वप्न दृष्टा की तरह यह पुरुष क्योंकि असंग है, इसलिए जागरण में भी आत्मा दृश्यों से असंबंध ही रहता है। हे सौम्य, राजा ने यह बात स्वीकार कर ली, किंतु पुनः पूर्ववत दान देने की घोषणा द्वारा पूर्वोक्त शंका व्यक्त की। पहले की तरह फिर अति बुद्धिमान मुनि ने उसे उदाहरण से समझाया कि एक ही आत्मा की दो अवस्थाएं कैसे संगत है। आत्मा जागृत में अपने प्रिय वधु आदि से रमण करता है, शहर गांव आदि से गुजरने वाले विविध मार्गों पर चलता है, लेकिन विचार करें तो वहाँ भी वह पुण्य पाप के फलस्वरूप तदत विषयों का आकार दे लेने वाली बुद्धि को सिर्फ देखता ही है। जैसे स्वप्न में स्वप्रकाश आत्मा जागृत के बाद स्वप्न को चला जाता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।